हे पीपल, गुड मॉर्निंग। देखो मेरा नया लंच बॉक्स बैग। जैसे सेकंड क्लास के बच्चे नहीं खुश हो रहे होते, वैसी हरकत करी है मैंने। लंच बॉक्स, न्यू लंच बॉक्स बैग के चक्कर में एक एक्स्ट्रा सैंडविच टिफ़िन डाला है मैंने साथ में, चाहे उसके लिए मुझे सुबह एक्स्ट्रा जल्दी क्यों ना उठना पड़ा। कल मैंने बोला था ना, मेरा पूरा दिन कंटिन्यूटी में वर्किंग था विदाउट ब्रेक्स, बट होपफुली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था 12th स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, उनके एग्ज़ाम्स हैं, तो मेरे को फ्री टाइम मिल जाएगा। बट मेरे साथ चीज़ें सीधी सीधी तो होने से रही। तो मेरे साथ हुआ क्या था कल, जो प्राइमरी विंग होता है उसमें क्या होता है, उनकी मदर टीचर्स होती हैं। तो मदर टीचर्स आर सपोज टू बी देयर इन द क्लासेस फॉर द होल डे फॉर देयर किड्स। मतलब वो उनको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सभी सब्जेक्ट्स वही पढ़ाती हैं। तो 0 पीरियड से लेके 8th पीरियड तक वही रहती हैं। तो उनकी मदर टीचर एब्सेंट थी और कल सबसे ज़्यादा फ्री मैं ही थी, ट्यूसडे होने के बावजूद भी, क्योंकि ट्यूसडे मेरा सबसे बिजिएस्ट डे होता है वीक का। तो मेरा सब्स्टिट्यूट मदर टीचर की रिप्लेसमेंट में लगा दिया। पहले सेकंड क्लास थी, पहले तो मुझे लगा यार सेकंड क्लास के बच्चे क्या, ना मुझे उनकी लैंग्वेज समझ आएगी ना उनको मेरी, मतलब लैंग्वेज एज इन कि जो उनकी मदर टीचर होती है वो उनके साथ रहती है, तो वो उनकी एक्शंस भी, मूवमेंट्स, हर एक चीज़ समझती है। मेरे लिए वो समझना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मेरा टाइम अच्छा निकल गया उन बच्चों के साथ। बेटा मुझे मज़ा आया। मुझे लगता है या तो वो सेक्शन ही अच्छी सेक्शन थी, तो मेरे को इतना कुछ हेक्टिक या वैसा चिल्लाना नहीं पड़ा है, कुछ ऐसा नहीं। अच्छे डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज बच्चे थे और मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक प्राइमरी विंग के बच्चों के साथ पूरा दिन रहने में भी। चलो गाइस, आई एम ऑलमोस्ट देयर। होप टू सी इन द आफ्टरनून। बाय टूडल्स। हाय पीपल, हमेशा की तरह मेरे साथ फिर से एक कारनामा हो गया है। ठीक है, हुआ क्या है कि हमारी जो एक होती है, एक आईडी होती है सीबीएसई में जो होती है, ओएसएस आईडी बोलते हैं उसको, उसके साथ हमारी ईमेल आईडी लिंक्ड होती है। तो उसके साथ मेरी ईमेल आईडी लिंक थी, पर उसके साथ मेरी पर्सनल ईमेल आईडी लिंक नहीं थी, क्योंकि पहले जहाँ मेरी जो लास्ट वर्क लोकेशन थी, वो ऑफिशियल वर्क जो भी हैंडल करता है ऑफिस स्टाफ, तो उन्होंने आई गेस जो ईमेल आईडी उसमें डाली थी वो किसी और नाम से थी। ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, किस नाम से थी, क्या मतलब वो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो कोई ऐसी ईमेल आईडी थी जो ऑफिस वालों ने, ऑफिस स्टाफ ने खुद से डाली थी। ठीक है, तो अब मैंने दूसरी जगह अपनी सीबीएसई की आईडी लॉगिन करवाई है, तो सारा रिकॉर्ड मेरा सीबीएसई का दूसरी जगह पे चल रहा है। तो मतलब सोच भी नहीं सकते कि क्या हो गया मेरे साथ। तो अब वो जो मेल आईडी है ना, वो पता नहीं कैसे अपडेट नहीं हुई। तो उस मेल आईडी पे सीबीएसई की कोई मेल आई हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेल है मेरे लिए इस टाइम पे ओपन करना। ठीक है, और उस मेल आईडी का मेरे पास कुछ एक्सेस नहीं है। और मैंने सोचा चलो पासवर्ड चेंज करके देखती हूँ, फॉरगेटन पासवर्ड करके देखती हूँ। फॉरगेटन पासवर्ड के बाद उसमें जो फ़ोन नंबर है ना, जिस पे वो मेल जाएगा या रिकवरी के लिए कुछ तो कोड वगैरह कुछ जाएगा, वो कह रहे हैं मेल हमारे पास आई ही नहीं है, कोई रिकवरी के लिए कोई वर्ड नहीं आया, कोई नंबर नहीं आया। उसमें होता है कि साइन इन के बाद येस क्लिक करना है, फिर वो करना। वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ आया ही नहीं है। और मैं बेचारी आज सोचा था ये काम मैं कंप्लीट करूँगी अपनी वो मेल चेक करके, मुझे वो मेल ओपन होती तो ही मेरा अगला काम शुरू होना था, बट वो मेल का मेरे पास पासवर्ड नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे घर को ताला लगा दिया और चाबी गुम हो गई है ना, और चाबी उनके पास है, गुम नहीं हुई है, चाबी उनके पास है और वो मुझे दे नहीं रहे हैं, और मैं अपने घर के बाहर हूँ। और अब ये मेल आज मेरे लिए चेक करना इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं बता नहीं सकती। और ये मेल नहीं खुल रही है, और मैं इतनी हर एक चीज़ में ट्राई कर चुकी हूँ, चैट जीपीटी कर चुकी हूँ, हर एक चीज़ ट्राई कर चुकी हूँ। और ये जो मेरी किस्मत ख़राब होती है और ना, मैं अपनी ये व्यथा सुनाने ही वाली थी। मैं बहुत ऐसे परेशान हो गई हूँ। मैम ने मुझे बोला ये जो आपके साथ व्यथा हुई है ना, इसका आपको व्लॉग बनाना चाहिए। आपके साथ ऐसी चीज़ें हो कैसे जाती हैं भाई? अरे दे तो तब देंगे जब उनको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। पता नहीं उनको पासवर्ड तो पूछ नहीं सकते।
चलो अब एक लास्ट अटेम्प्ट पासपोर्ट पूछने का। और चक्कर क्या है कि अभी सीबीएसई के पेपर चल रहे हैं, तो हमारे स्कूल का भी जो स्टाफ है कुछ जो मतलब हैंडल करता है सीबीएसई आईडीज़ को, इस आईडीज़ वगैरह को, उनमें से कुछ की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, एग्जामिनेशन कुछ कहीं है। तो अब मेरे पास इतना मतलब मेरे को अगर कोई कहीं मैं फंस गई तो मेरे पास हेल्प के लिए लोग भी नहीं है, वो भी सीबीएसई ड्यूटी दे रहे हैं। मैं अब लिटरली इस टाइम पर फंस चुकी हूँ। चलो लेट्स चेक क्या करते हैं। क्लास बार उनको बोलती हूँ कि पासवर्ड है तो वही दे दो यार। नहीं हुआ मेरा वो काम। अब वो खुशी हो रही है, मेरा वो काम नहीं हुआ। अब ये बात पोस्टपोन हुई। जब आज वाला एग्ज़ाम ओवर होगा तो जो हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स हैं क्लरिकल डिपार्टमेंट के या फिर जो ओएसएस को हैंडल करते हैं वो लोग, जब वो फ्री होंगे तो उनसे एक बार कांटेक्ट करके और उनसे अपने पुराने स्कूल के टीचर से जो ओएसएस को हैंडल करते थे, इन दोनों की जब आपस में बात होगी तब कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। हमारा ओएसएस प्लस जो मेरा पुराने ओएसएस हैंडल करने वाले सर थे, इनकी आपस में बात हो गई है। तो तब तक के लिए हम सैंडविच खाएं। हो गया, इधर शुरू नहीं हुआ, इधर हो गया और जश्न बन रहे हैं। तो मेरे सामने कम जश्न मनाना था। चलो फिर सैंडविच खाएं। चलो गाइस, यार आज मैंने 4 करी, 3 क्यों शो कर रहा है? इधर सोचो इसका शो ही नहीं कर रहा है कुछ। मैंने 4 कर दिए, 3 क्यों शो कर रहा है? ज़्यादा ड्रामेटिक है। मेरा ज़्यादा ड्रामेटिक है तो आप अपना मत बोलो इस टाइम पे। मेरी इस टाइम आई कैन अंडरस्टैंड। चल इसे कैसे बंद करना, लॉग आउट कैसे? इधर लॉग इन नहीं हो रहा है, इसको लॉग आउट नहीं करना आ रहा। नॉलेज सेंटर से शक्ल देख रहे हो मेरी? नॉलेज सेंटर से कुछ नॉलेज लेके आए हैं। जो हमारे वाले मैम हैं उन्होंने मुझे सॉल्यूशन बता दिया है। तो अब अभी सिर्फ बताया ही है, पर जिस हिसाब के मेरी किस्मत में जेठालाल भाई। सो पीपल ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है मेरी प्रॉब्लम। चलो ब्रेखा मैम को अपनी व्यथा बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। हे पीपल, तो हम आए थे स्कूल के बाद अभी। अमन मैम को कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाने थे और कुछ पीडीएफ था जो प्रिंट करवाना था, और प्रिंट वाली शॉप पे गई है और फ़ोन अपना स्कूटी की डिक्की में छोड़ के गई है। ठीक है। सो पीपल, आई हैव रीच्ड होम एंड आज पहले मैम भी मेरे साथ आए थे, उनको कुछ सामान लेना था मुझसे, फिर उसके बाद वो यहाँ से चले गए थोड़ी देर में। और आज का जो मैंने एक इशू बताया था सीबीएसई का लॉगिन फेल जो हो गया था मेरा, वो इशू जो है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट हो गया है। उसके लिए क्या था कि फ्रॉम द एंड ऑफ आवर प्रिंसिपल एक मेल जानी थी सीबीएसई में, कुछ हमारे डिटेल्स अपग्रेड करने के लिए जाने थे गूगल फॉर्म्स के थ्रू। वो मैम को बताया मैंने इशू पूरा, फिर वो मैम ने बोला कि आप ऐसे ऐसे गूगल फॉर्म है वो फिल करो। Hey people, so my husband is just arrived and good evening. My husband has just arrived, not just but few minutes ago. So finally I have prepared pasta today, which is white sauce creamy pasta. This one. So now we will be having this. Apart from this, I also have bread toast, which I have saved for him from the morning. Like I've made them in the morning for my school tiffin, and then I've made a lot more of it, and then I have it in the afternoon also for my lunch, and still I made sure to save one for him. So ये पास्ता कल का हमारा बन रहा था जो कि आज फाइनली बना है। एंड बाय नाउ अभी सिर्फ 8:20 हो रहे हैं और आज मैंने डिनर भी कंप्लीट प्रिपेयर कर दिया। कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा बचा, 10% बचा, बट मेजरली कंप्लीट कर दिया। अब मैं आराम से बैठ जाऊंगी अपना वीडियो एडिट करने, जिसमें मुझे नियर अबाउट 1 hour 15 minutes और 1 hour कुछ नियर अबाउट उतना ही लगेगा। ये लीजिए, खाऊंगी। मैंने शाम को बनाया था तब मेरे को भूख लगी थी तो इससे मैंने खा लिया। ये मैंने सुबह बनाए थे। सो पीपल, गुड इवनिंग। एंड अभी टाइम हो रहा है 10:03 एंड
हमने आज अपना डिनर कर लिया है, थोड़ी जल्दी किया आज अपने नॉर्मल रूटीन टाइम के अकॉर्डिंग, बिकॉज़ नॉर्मली हम 10:30 11 इस अराउंड करते हैं, और कभी कभार उसमें भी व्हेन समथिंग्स कम्स अप तो वो उससे भी ज़्यादा डिलेड हो जाता है। बट आज हमने थोड़ी जल्दी कर दिया है, रीज़न बीइंग कि आज एक्चुअली मैं आफ्टरनून में मैंने अपनी नैप नहीं ली थी। मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरे को जब थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था स्लीपी, उस टाइम पे मुझे कोई कॉल आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट कॉल। तो वो कॉल मैंने अटेंड करा होगा, तो फिर उसके बाद मैं सो ही नहीं पाई। तो फिर मुझे लगा अब अगर मैंने एक्स्ट्रा टाइम ट्राई करते रही सोने के लिए, तो मेरा बाकी जो रूटीन है, जो सिस्टमेटिकली अरेंज हुई है हर एक पर्टिकुलर चोर या टास्क, तो वो रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि मैं इवनिंग में जल्दी सो जाऊँगी, कोई बात नहीं। फिर मैं उठ गई, फिर मैंने बाकी अपने जो अलाइंड चोर्स थे वो कंटिन्यू रखे। उसके बाद अभी मैं इतना थक गई इन द सेंस कि मेरे को लगता है मेरी बॉडी को ना वो इवनिंग नैप की या आफ्टरनून नैप की ना हैबिट हो गई है। अब अगर मैं वो आफ्टरनून नैप अपनी नहीं लेती हूँ, तो इवनिंग में 7-8 क्लॉक के अराउंड, 7 o'clock 8 o'clock के अराउंड ना मुझे बहुत ऐसे डिफरेंस फील होने लगता है, ऐसे मतलब लेज़ी सा फील होने लगता है, स्लीपी फील होने लगता है, या हेडेक में भी होना स्टार्ट हो जाएगी, लाइट सी कुछ ऐसा होने लगेगा। तो मतलब मेरी बॉडी डिमांड करती है उस टाइम कि हाँ मुझे सोना चाहिए, उस टाइम पे ऐसा रेस्ट डिमांड करती है। तो जो कि मैंने आज जिसको नज़रअंदाज किया, इग्नोर कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ अगर मैं उस टाइम सो गई होती आधा घंटा तो अच्छी बात होती, लेकिन नहीं किया वैसा। तो उस वजह से अब आज मेरे को, तो मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मुझे वीडियो एडिट करते करते मेरी आईज़ ऐसे से बंद हो रही है, मतलब जैसे किसी बच्चे को हम बुक्स पढ़ने के लिए नहीं दे देते रात को क्या दिन को भी, तो जैसे वैसे आइज़ क्लोज होती है ना, वैसे ही मेरी आइज़ क्लोज हो रही थी। बट अभी हमारी रेवड़ी खाना बाकी है, जो हम कल से लेकर आए हैं, तो इसलिए अभी मैं वीडियो अपलोड हो रही है मेरी, कॉपीराइट इशू नहीं आया है अभी चेक हो रही हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस, तो अब थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। मैंने वीडियोस पोस्ट करते हुए बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब से भी, और सेल्फ लर्निंग की है बहुत सारी, कि किस तरीके से प्रमोशन होते हैं वीडियोस की, किस तरीके से चलती हैं, कैसी हैं। अब मैं अपने कंटेंट को बहुत अच्छा भी बना सकती हूँ, कंप्लीट और भी ज़्यादा उसको प्रोग्रेसिव बना सकती हूँ, बट द थिंग इज़ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना टाइम उसमें दे सकूँ। तो वही है, होपफुली टाइम तो हर बार मैं अपनी कलीग से डिस्कस कर रही थी इस बारे में, जब मैंने बीच में थोड़ी देर वीडियोस डालना बंद कर दी थी, तो वो मुझे बोल रहे थे बहुत देर से आपकी वीडियोस नहीं आ रही है मैम। तो उनको बोल रही मैम टाइम ही नहीं होता है, कब डालूँ मैं वीडियो, कब डालूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम टाइम तो देखो 24 घंटे ही होते हैं हर किसी के पास, तो उनमें ही एडजस्ट करना पड़ता है आपको सब कुछ। तो मेरे को हुआ कि हाँ यार, बोल तो मैम सही रहे हैं, तो ये चीज़ हमें पता तो होती है, लेकिन जब कोई और किसी के मुँह से सुन लेना, जब कोई ऐसी बात, तो हमारे दिमाग की घंटी थोड़ी बज जाती है, ऐसा लगता है। तो वो बात मुझे बहुत हिट करी कि यार ऑब्वियसली कुछ भी ट्राई करना है इसी टाइम स्लॉट के बीच में ही कर सकते हैं। तो अभी मेजरली सिर्फ एक बीइंग कंसिस्टेंट एक चीज़ के ऊपर मैंने होल्ड बनाया हुआ है, कि अब मेरे को अच्छा लग रहा है जब मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी डेवलप हो रही है इस चीज़ में, मुझे पता है कि इस 1 घंटा मुझे कंट्रीब्यूट करना ही करना है इस चीज़ पे। और वो कंसिस्टेंसी भी तब बनती है जब हमें उस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा हो। फिर मैं अगर बोरिंग सी चीज़ कर रही होती जिसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता या कुछ वैसी, उसमें मेरी कंसिस्टेंसी 2 दिन से ज़्यादा बन ही नहीं सकती थी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई मैथ्स की बुक देते इस टाइम पे पढ़ने के लिए, तो मैं 1 दिन पढ़ूँगी, 2 दिन पढ़ूँगी, तीसरे दिन मैं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। 10th के बाद से मैंने मैथ्स को हाथ नहीं लगाया। तो वही बात है कि इंटरेस्ट की भी बात होती है। तो या अब ये मेरी बस वीडियो ये वाली पोस्ट होने वाली है, इसके बाद मैं डायरेक्ट सो जाऊंगी, क्योंकि कल सुबह फिर से जल्दी उठना, फिर से रूटीन है। एंड टुडे इज़ वेडनेसडे, विच मीन्स दैट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओनली आफ्टर 3 days there will be Sunday, and today is 25, so 26, 27. Alright then, goodbye guys, toodles.